जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भरम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। 85% लोग हाशिए के समूह, देश की नीतियां और नीयत इससे तय होगी। जाति जाति आपस में लड़ाना, यही इनकी बेस राजनीतिक रही है। इसका एक्सपेक्टेशन था ही। लालू जी जुड़ गए तो और एक तो करेला, दूसरे चढ़े नीम के डर। गैस कनेक्शन दिया, वो सिलेंडर नहीं खरीद पा रहे हैं। उनकी मासिक आय भी हमने आधार बनाया है। तो इनके झूठ की गलई खुल रही है, इसलिए भाजपा बेचैन है। न विजन है, न नीयत है, न नीति है। वो जनता को आंदोलित करे ताकि हर राज्य को जातिगत जनगणना करानी पड़े। जातीय उन्माद फैलाना लालू जी का ये आदत रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े और वंचित समाज के लोगों से घृणा करती है, इसलिए वो नहीं लागू कर रहे हैं। जातीय जनगणना के पक्षधर हैं और जातीय जनगणना समय की मांग है। 21 में सेंसस होना था, अब तक तो सेंसस भी नहीं हो पाया, तो महिला रिजर्वेशन की तो दूर की बात है। ओबीसी की बात करने वाले अपनी राजनीति को परिवार से आगे निकालेंगे क्या? नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। टीवी 9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। हमारा आज का विषय है, क्या जातीय जनगणना 2024 के चुनाव में एनडीए के खिलाफ इंडिया का मास्टर स्ट्रोक है। बिहार में आज जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए गए। इनमें बताया गया कि किस जाति की कितनी आबादी है और किस धर्म के कितने लोग हैं। आइए आपको ग्राफिक्स की रिपोर्ट के जरिए वो बताते हैं वो आंकड़े क्या कहते हैं। पहले देखिए बिहार में कितने धर्म हैं और उनकी संख्या कितनी है ये जानिए। बिहार में 8 धर्मों में सबसे ज्यादा हिंदुओं की संख्या है 81.9%, जबकि मुस्लिम 17.7% हैं। वही ईसाई 0.05%, सिख 0.01%, बौद्ध 0.08%, जैन 0.009%, अन्य धर्म 0.12%। और ऐसे भी लोग हैं बिहार में जिनका कोई धर्म नहीं या जिन कोई धर्म को नहीं मानते, उनकी संख्या है 0.0016%। तो यह है बिहार में 8 धर्म जिनके बारे में जातीय जनगणना में बताया गया। अब आपको इस जातिगत सर्वे का सबसे बड़ा पॉलिटिकल सरप्राइज बताते हैं। ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01% के साथ सबसे ज्यादा है। ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग नंबर 2 पर आता है, 27.12% इनकी आबादी है। एससी यानी अनुसूचित जाति 19.65%, जनरल की संख्या 15.52%, शेड्यूल्ड ट्राइब यानी 1.68% आते हैं यहां पर आदिवासी। अब जब बात चुनाव की होती है तो जाति के नाम पर कुछ शब्द बहुत प्रचलित होते हैं, ठाकुर, पंडित आदि इत्यादि। अब आपको बताते हैं कि बिहार की जाति जनगणना में चुनाव के समय प्रचलित होने वाली इन जातियों की असली स्थिति क्या है, ये जाति जनगणना क्या कहती है, ये देखिए आप। देखिए यादवों की जाति 14.26% है, ये जनगणना कहती है। ब्राह्मण 3.66% है। इसके अलावा राजपूत 3.45% है। इसके अलावा कुर्मी 2.87% हैं। आगे बढ़ते हैं, भूमिहार 2.86% हैं। इसके अलावा आप देखिए मुसहर 3.08%, बनिया 2.30%, नोनिया 1.6%। ये बिहार की जाति जनगणना के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। कुम्हार पासी 0.98% और राजभर 0.17% हैं। राजवंशी 0.22% हैं। अब क्योंकि ये जातीय जनगणना की गई, 215 जातियां उसमें बताई गई। भारत में जाति और राजनीति एक दूसरे के पर्याय हैं। ऐसे में आपके लिए जानना यह भी जरूरी है कि बिहार के जो बड़े नेता हैं उनकी पॉलिटिकल नेटवर्थ यानी सियासत के सूचकांक में उनका भाव कितना है, यानी उनका वोट बैंक कितना है, इस जातीय जनगणना के हिसाब से देखें। नीतीश कुमार कुर्मी जाति से हैं और आज बिहार में जाति जनगणना के जो आंकड़े जारी हुए उसके मुताबिक कुर्मी 2.87% हैं।
यानी नीतीश कुमार की नेटवर्थ 2.87%, यादव 14.26% इस जाति के सबसे बड़े नेता लालू प्रसाद यादव हैं। तो बीजेपी से इस जाति के सबसे बड़े नेता नित्यानंद राय हैं, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। बिहार में बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। बिहार में भूमिहारों के बड़े नेता बीजेपी के गिरिराज सिंह और जेडीयू के ललन सिंह हैं, और इनकी देखिए 2.86% नेटवर्थ आती है। बिहार में कोई 4.21% है कोयरी, और इस जाति के बड़े नेता राष्ट्रीय लोक जनता दल के उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हैं। राजपूत 3.4% हैं बिहार में, और इस जाति के बड़े नेताओं में बीजेपी के राधा मोहन सिंह, आरके सिंह और राजीव प्रताप रूडी माने जाते हैं, जबकि आरजेडी के आनंद मोहन और जगदानंद सिंह बड़े राजपूत नेता हैं। ब्राह्मण 3.66% हैं। इस जाति से बीजेपी के बड़े नेता अश्विनी कुमार चौबे, आरजेडी के मनोज झा और जेडीयू के संजय झा हैं। दुसाध या पासवान 5.31% हैं, और इस जाति के सबसे बड़े नेता रामविलास पासवान थे, और अब उनके बेटे चिराग पासवान और भाई पशुपति पारस दुसाधों के बड़े नेता हैं। बिहार में मुसहर 3.08% हैं। इस पार्टी के सबसे बड़े नेता जीतन राम मांझी हैं। कायस्थ 0.60% हैं, और इस जाति के सबसे बड़े नेता बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं। लेकिन जाति जनगणना के बाद कुछ सवाल हैं, और वो सवाल बहुत मौजूद हैं। क्या आरक्षण का मापदंड बदल जाएगा जाति जनगणना के बाद? यह बड़ा सवाल है। क्या राजनीतिक भागीदारी बदलेगी? क्या नेताओं की दावेदारी घटेगी? अब अति पिछड़ा का भाव क्या बढ़ेगा? क्या जाति आधारित राजनीति का चेहरा बदल जाएगा? क्या सवर्ण वोट का मिथक टूट जाएगा? मुस्लिम वोट की राजनीतिक हैसियत पर असर क्या होगा? हिंदू वोट के ध्रुवीकरण, क्या इससे हिंदू वोट का ध्रुवीकरण रुक जाएगा?